पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को मिली जान से मारने की धमकी। लोक भवन के मुताबिक ईमेल पर दी गई है बम से उड़ाने की धमकी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस की बढ़ाई गई है सुरक्षा। गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है जानकारी। आधी रात को हुई राज्यपाल के सुरक्षा प्रभारियों की बैठक। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रमेश मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करके सीएम ममता पर निशाना साधा। लिखा कि ममता बनर्जी के राज में गवर्नर भी सुरक्षित नहीं है। कोलकाता में ईडी की रेड और सीएम ममता बनर्जी के दखल के मामले पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने सीएम ममता पर आईपैक के निवास में घुसने और सबूत ले जाने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने भी रेड की कार्रवाई को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चुनावी रणनीति और गोपनीय दस्तावेज चोरी करने का आरोप लगाया है। ईडी की रेड के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पहली एफआईआर में पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर पुलिस के साथ बदसलूकी और स्थानीय थाने की जानकारी के बिना रेड करने का आरोप लगाया है। आईपैक के निदेशक प्रतीक जैन के परिवार ने दूसरी एफआईआर दर्ज करवाई है। ईडी अधिकारियों पर जरूरी दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया है। ईडी के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। आज दोपहर 2 बजे कोलकाता में करेंगी प्रोटेस्ट मार्च। ईडी की रेड के खिलाफ कल ममता बनर्जी कोलकाता में प्रोटेस्ट करने वाली है। ममता ने कहा है कि एजेंसी लगाकर बीजेपी लूट रही है डेटा। बीजेपी का पलटवार, सबूतों को चुराना शर्मनाक। सीएम ममता बनर्जी खुद करेंगे प्रोटेस्ट मार्च को लीड रही है। जादवपुर से गरियाहाट तक करीब 4 किलोमीटर लंबा ये चलेगा। हाजरा मोड़ पर जाकर विरोध प्रदर्शन खत्म होगा। आईपैक डायरेक्टर के दफ्तर पर ईडी की रेड से भड़की सीएम ममता बनर्जी। कहा कि अमित शाह के इशारे पर ईडी तृणमूल के सारे दस्तावेज ले गई। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। कहा कि टीएमसी के आईटी सेल के दफ्तर पर भी रेड पड़ी है। ईडी हमारी पार्टी से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर गई है। बीजेपी का सीएम ममता पर पलटवार। ईडी से सबूत चोरी करके ले गई है ममता बनर्जी। सबूतों को चुराना शर्मनाक। दिल्ली के फैज़े इलाही मस्जिद की बढ़ाई गई है सुरक्षा। जुमे की नमाज से पहले भारी तादाद में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। दिल्ली पुलिस आज फैज़े इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज को दे सकती है इजाजत। रात भर मस्जिद के सामने से हटाया गया है मलबा। दिल्ली के तुर्कमान गेट पत्थरबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने फैज़े इलाही मस्जिद के सामने से जुटाए सबूत 3 बोरी पत्थर बतौर सबूत कोर्ट में करेगी पेश। फॉरेंसिक विभाग की टीम ने मस्जिद के सामने से 3 बोरी पत्थर किए हैं जमा। तुर्कमान गेट के इलाके में एक गलियों में हो रही है सबूतों की तलाश। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पत्थरबाजी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 11 आरोपी किए गए हैं गिरफ्तार। कोर्ट ने पत्थरबाजी के 5 आरोपियों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 30 हजारी कोर्ट में आज की सभी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ईरान में रियाल की कीमत में गिरावट और महंगाई के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन 50 से ज्यादा शहरों तक पहुंचा। सरकार ने राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में इंटरनेट सेवा और टेलीफोन लाइंस बंद कर दी हैं। ईरान के कुर्द इलाकों के 4 प्रांत कुर्दिस्तान, पश्चिमी अजरबैजान, केरमनशाह और इलाम में 50 से ज्यादा शहरों में गुरुवार को दुकानें बंद रखी गई हैं। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है। तेहरान में सरकार के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन हुआ। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगाई। कई इलाकों में गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई गई। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने युवाओं से विरोध प्रदर्शन को तेज करने की अपील की है। कहा कि प्रदर्शन को अनुशासित रखना और बड़े पैमाने पर आयोजित करना जरूरी है। क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने जनता के नाम वीडियो संदेश जारी किया है। कहा कि आप चाहे सड़क पर हो या फिर घर में हो, शुक्रवार की रात ठीक 8 बजे नारे लगाना शुरू करें। मुंबई के ट्रॉम्बे में एमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा कि बीजेपी सिर्फ नफरत पैदा करती है। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी सीए तो कभी एसआईआर लाती है। एआईएमआईएम के उम्मीदवार की प्रचार सभा में अकबरुद्दीन ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया घूम ली है, सबको झप्पियां दी हैं और अब ट्रंप उनको डरा रहा है। बिहार के मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अपशब्द बोलने वाला शरद यादव गिरफ्तार हुआ। आपत्तिजनक बात का वीडियो किया था वायरल। शरद यादव ने पकड़े जाने पर माफी मांगा। कहा कि दोबारा ऐसा वीडियो नहीं बनाएगा। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का एक और मामला सामने आया। 8 मकान पर राजस्व विभाग ने नोटिस चिपकाया। तहसील कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग ने जमीन की पैमाइश की है। अवैध निर्माण नहीं हटाने पर एक्शन की चेतावनी दी गई है। दिल्ली के नेपसराय इलाके में बड़ा हादसा। जमीन धंसने से बने गड्ढे में गिरा ट्रक। मुंबई में कुर्ला और विद्या बिहार स्टेशन के बीच लोकल ट्रेन में आग लगी। आधे घंटे तक उठती रही ऊंची लपटें। बिहार में खगड़िया के कलेक्ट्रेट में सैकड़ों लोगों ने घुसकर हंगामा किया। 4 साल की मासूम के साथ रेप और मर्डर के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। नाराज भीड़ ने कलेक्ट्रेट में जमकर तोड़फोड़ की। डीएम के दफ्तर और सभागार में घुसकर सामान बिखेरा। गुरुग्राम में सड़क पर कार स्टंट का वीडियो करना भारी पड़ा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी पाई। 2 दिन से छतरपुर इलाके में फैली थी दहशत। वन विभाग की टीम के मुताबिक तेंदुआ किसी दुर्घटना में हुआ था घायल। इलाज के बाद उसे घने जंगल में छोड़ा जाएगा। प्रयागराज के झूसी में एक गांव में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने पहुंचकर तेंदुए को पकड़ा। यूपी के सीतापुर में नेशनल हाईवे 30 पर पलटा दूध से भरा टैंकर। सड़क पर बहता दिखा दूध, नजर आए लोग। यूपी के बुलंदशहर में हाजी सूफियान मर्डर के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
यूपी के गाजियाबाद में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो आया सामने, पुलिस ने आरोपी वर्कर को हिरासत में लिया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर तैयारी जारी, लाइटिंग से सजाया गया सोमनाथ मंदिर। 11 जनवरी को पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। गुजरात के सोमनाथ में म्यूजियम बनकर तैयार, 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक अवशेषों को म्यूजियम में सजाया गया है। विमेंस प्रीमियर लीग का आज से आगाज, नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला। मुंबई इंडियंस 2 बार बनी है विमेंस प्रीमियर लीग की चैंपियन, आरसीबी ने 1 बार किया है कप पर कब्जा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, सर्जरी की वजह से तिलक वर्मा शुरू के 3 T20 मैचों से हुए बाहर।